थैंक यू फॉर वेटिंग। हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। ओके, स्क्रीन शेयर हो चुकी है और लेट्स बिगिन। अच्छा जी, VS कोड हमने ओपन कर लिया, वही उसी पुराने तरीके से, जो कि प्रोजेक्ट मैं इसी एक पे ही काम कर रहा हूँ, तो वो मेरा प्रोजेक्ट वहीं से ओपन होगा जिस जगह पर मैं छोड़ के गया था, ठीक है। हमने कुछ बेसिक चीज़ें लास्ट टाइम पढ़ी थी, ठीक है। उसमें हमने ये देखा था कि एक प्रोजेक्ट बनाना है, उसका कौन से हिस्से को क्या कहते हैं, किस हिस्से में क्या करने से क्या होता है, ठीक है। आज हम लोग कुछ बेसिक एक दो कॉन्सेप्ट्स और समझेंगे ताकि हमारी यहीं से अंडरस्टैंडिंग्स और बढ़ना शुरू हो जाए, ठीक है, और हम तसल्ली से काम कर सकें, ठीक है। सो आइए, लेट्स ओपन नोट्स इफ आई हैव देम। ओके जी, लेक्चर 05 के अंदर हम लोग सीखने जा रहे हैं वी शुड डू दिस वे एंड दिस वे एंड मे बी जूम इट अ लिटिल टू, ठीक है, बाद में और डिफरेंट कर लेंगे। ओके, लेक्चर 05 और इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं यार सीरियसली। अच्छा जी, लेक्चर 05 हमारा पहला टॉपिक होगा टैग्स इन डिटेल, ठीक है। या हम टैग्स का लव अब चेंज कर रहे हैं, हम कंपोनेंट्स कर रहे हैं, ठीक है। हमने सीखा था कि कंपोनेंट्स बोलते हैं कुछ भी जो हमें नज़र आता है जी। सबसे पहले कंपोनेंट की तारीफ़ कर लेते हैं, ठीक है। थिंग दैट यूज़र सीज और डज इंटरेक्ट विद इज मेजरली नोन एज कंपोनेंट्स। इनकी टाइप्स होती हैं, कौन कौन से कंपोनेंट रिएक्ट नेटिव में होते हैं, कौन कौन से नहीं होते, उसके ऊपर हम बात करते हैं, ठीक है। अभी के लिए हमें पता चल गया कि कंपोनेंट वो चीज़ है जो यूज़र को एक स्क्रीन के अंदर छोटा सा बटन भी कंपोनेंट है, एक व्यू भी कंपोनेंट है, एक टेक्स्ट भी कंपोनेंट है। तो रिजवान भाई, ये सारे कंपोनेंट्स मिलेंगे कहाँ से और हमें पता कैसे चलेगा कौन से मेन कंपोनेंट है? तो अभी के लिए रिएक्ट नेटिव आपको देता है जो सबसे बेहतर कंपोनेंट है वो व्यू है, इसके बगैर आप काम नहीं कर सकते, ठीक है। और बहुत से तरीके हैं, लेकिन व्यू बेस है, व्यू का हर वक्त होना ज़रूरी है, ठीक हो गया। उसके बाद अल्लाह भला करे, आपका व्यू हो गया और हमारा टेक्स्ट हो गया, बटन हो गया, और इसी तरह जो है वो आवाज़ कम आ रही है, इंटरेस्टिंग। आप अपनी सिस्टम की आवाज़ बढ़ा के देखें, क्योंकि मैंने तो सेम वाला माइक रखा हुआ कल वाला जी, मेरा माइक सेम है, फुल है, राइट। बाकियों को भी मेरी आवाज़ कम आ रही है? एनीबॉडी एल्स हैव द सेम कंप्लेन? हमें सही आ रही है, ठीक है। बस फिर वो आपका कोई इशू है, चेक करें। ओके, व्यू टेक्स्ट एंड बटन, हमने तीन कंपोनेंट्स की बारी की कि जी ये तीनों कंपोनेंट हमें रिएक्ट नेटिव मेजरली देता है। इसके अलावा भी रिएक्ट नेटिव में बहुत से ऐसे कंपोनेंट हैं जो रिएक्ट नेटिव देता है। अगर हमने सीखना हो तो रिजवान भाई वो हमें कहाँ से मिलेंगे? हम अपने ही ब्राउज़र में एक नई वेबसाइट खोलेंगे, reactnative.dev, ठीक है। इस वेबसाइट में गेट स्टार्टेड में जाएंगे और हमें यहाँ पर कंपोनेंट्स दिखना है, तो ये डेवलपर्स और ये कंपोनेंट खड़ा हुआ है। कंपोनेंट खोलेंगे, इस लिंक को हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास बेसिक कंपोनेंट में एक व्यू है, एक टेक्स्ट है, एक इमेज है, एक टेक्स्ट इनपुट है, एक स्क्रोलिंग है और एक स्टाइल है, ठीक है। ये बेसिक कंपोनेंट है। उसके बाद बटन और स्विच देता है हमें, कुछ लिस्ट बनाने का तरीका देता है। अगर आपने एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर काम किया है तो आपको रिसाइकल व्यू याद होगा और उसके अडाप्टर्स वगैरह याद होंगे, तो ये उसी तरीके से काम करता है, लेकिन ये ज़्यादा आसान है उससे। एक लाइन है ये टोटल में, ठीक है। कुछ बटन, बैक के बटन दबाने पे क्या हो, ठीक है, एंड्रॉयड में मैसेजेस टोस्ट वगैरह आए, तो ये छोटे छोटे कंपोनेंट्स उन्होंने हमें दिए हुए। वक्त के साथ साथ हम ये करेंगे, लिंक मैंने डाल दिया है तो नोट्स में दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो हमें पता चल गया कि कुछ बेसिक बेसिक कंपोनेंट्स हैं, हमने हौले हौले इनको पढ़ना शुरू करना है, ठीक है। ओके, अब ना यहाँ पर एक फायर है हमारे पास, ठीक है, कि कंपोनेंट कंपोनेंट हैज़ प्रॉपर्टीज़, ठीक है। कंपोनेंट हैज़ प्रॉपर्टीज़। अब यहाँ पर ना कुछ लफ्ज़ बहुत बड़े बड़े हैं, ठीक है। जैसे कि प्रॉपर्टीज़ का लफ्ज़ बहुत बड़ा है, तो चूंकि आजकल के हम लोग बहुत कूल हैं, राइट, हर चीज़ का शॉर्ट वर्ड हमने
यूज़ करना होता है तो प्रॉपर्टीज़ की जगह शॉर्ट वर्ड यूज़ किया जाता है प्रॉप्स, ठीक है। कोडिंग के अंदर स्पेशली रिएक्ट नेटिव के अंदर हर कंपोनेंट की प्रॉपर्टीज़ यानी प्रॉप्स होती हैं, ठीक है। कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन है, सो कॉमन प्रॉप्स भी होती हैं, ठीक है, जो ऑलमोस्ट सब में मौजूद होती हैं, और कुछ जो है वो कंपोनेंट ओनली प्रॉप्स होती हैं, कंपोनेंट ओनली प्रॉप्स होती हैं, ठीक है। कॉमन प्रॉप्स कौन सी हैं? कॉमन प्रॉप्स में सबसे कॉमन प्रॉप है स्टाइल, ठीक है, आईडी, टेस्ट आईडी, ठीक है। उसके बाद सबसे कॉमन प्रॉप है रेफ, ठीक है। और ये जो मैं आपको ये वाला जो क्वेश्चन ये कर रहा हूँ ना, ये अक्सर क्वेश्चन ये बता रहा हूँ, ये इंटरव्यूज़ में भी आ जाता है। इंटरव्यू वाले भी पूछ लेते हैं कि ज़रा पूछे तो सही, इनको पता भी है कि बस यूट्यूब पे इंडियन यूट्यूबर देख के आ गए, टुडे वी विल स्टडी दिस टॉपिक एंड रिएक्टर एंड अ कंपोनेंट, ठीक है। तो इस तरह नहीं, वो अक्सर क्वेश्चन ये करते हैं कि जी कॉमन प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं और कंपोनेंट ओनली प्रॉपर्टीज़ कौन सी हो सकती हैं, ठीक है। अब जैसे ये नाम से वाजे है, अब डेफिनेटली बटन है तो उस पर प्रेस होगा, इनपुट है तो उसमें टाइप होगा, स्क्रॉल है तो उसमें ऊपर नीचे स्क्रॉल होगा। तो ये क्या हो गई, इनकी अपनी प्रॉपर्टीज़ हो गई। कंपोनेंट ओनली की भी छोटी सी एग्जांपल हम लिख लेते हैं। बटन है तो उसमें प्रेस होगा, ठीक है। स्क्रॉल व्यू है तो उसमें स्क्रॉलिंग होगी, ठीक है। और छोटी छोटी प्रॉप्स होंगी। इनपुट है तो उसमें कीबोर्ड टाइपिंग होगी, कीबोर्ड इनपुट होगी, कीबोर्डिंग होगी, यस, ये ठीक है। सो ये बात समझ में आती है कि प्रॉप्स नामी कुछ होता है। यहाँ तक किसी को इश्यू तो नहीं है कि प्रॉप्स क्या है या रिजवान भी क्या पढ़ा रहे? प्रॉप कॉमन समझ में आ गया हमें, ठीक है। अब यहाँ पर प्रॉप के साथ साथ कंपोनेंट ओनली हो गया, प्रॉप्स हो गया, ठीक है। इनको लिखना कहाँ पर है? वेयर डू यू राइट द प्रॉप्स, ठीक है। सो it is always after the name of components starting tag before its own closure bracket. Example is view, यहाँ पर आएंगी props, ठीक है। फिर इसके बाद व्यू यहाँ पर ऐसे बंद हो जाएगा। और अगर हम सोलो यूज़ कर रहे हैं कि जैसे कि हम बटन सेल्फ क्लोजिंग टैग यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें भी नाम के बाद प्रॉप्स आएंगे और फिर वो टैग क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी हमने अपने लिए याद दहानी के तौर पर यहाँ एक चीज़ लिख ली। आइए थोड़ी सी एग्जाम्पल करते हैं, थोड़ा सा इन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हमने लास्ट टाइम करने की कोशिश की है कि एक व्यू बॉक्स बनाया था और उसकी पहली प्रॉप लगाई थी स्टाइल, ठीक है, और उस स्टाइल के अंदर हमने उसका काम रख दिया था। फिर इसी तरह इस व्यू की भी प्रॉप बनाई थी और स्टाइल के अंदर हमने काम रख दिया था। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये टैग है जो पेरेंट है, यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ ख़त्म हो रहा है। इसकी प्रॉप भी इसके नाम के बाद आ रही है, सिंगल सेल्फ क्लोजिंग है तो उसकी प्रॉप उसके नाम के फ़ौरन बाद आके ये टैग खुद क्लोज कर रहा है। यहाँ पर हमें एक और टिप मिलती है, ठीक है। जो टिप है क्या भला, टिप बनती है अ टैग, सम टैग्स कैन बी पेरेंट्स और सेल्फ क्लोजिंग टैग्स, ठीक है। कुछ टैग्स ऐसी हैं जिनकी अपनी पावर है कि आप उन्हें पेरेंट या सेल्फ क्लोजिंग कर सकते हैं। व्यू उनमें सबसे बड़ी एग्जांपल है, ठीक है। आपको सिर्फ बॉक्स चाहिए, आपको बॉक्स के अंदर आइटम चाहिए, तो ये ठीक हो गया। ये कुछ चीज़ें थी जो आई थिंक सो कल मिस थी, तो मैंने कहा चलें रिकॉर्डिंग में इनको ले आते हैं। ओके, ये हो गया। इसके बाद आगे देखते हैं। सम टैग्स कैन बी पेरेंट्स और सेल्फ क्लोजिंग टैग्स। ओके, छोटा सा डिज़ाइन करते हैं आज, फिर हम लोग अपना अगला
टॉपिक पढ़ने की कोशिश करेंगे, जो कि बड़ा मेन और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये मुझे एज एन असाइनमेंट भी चाहिए होगा। बहुत छोटी सी असाइनमेंट आप लोगों के लिए, लाइक बेसिक 3 मिनट या 4 मिनट मैक्स की असाइनमेंट है, ठीक है। तो आपने अपने शौक से करनी है इंशाल्लाह। अच्छा जी, हमने यहाँ पर टर्मिनल खोल लिया, ठीक है, और टर्मिनल में आके वही कमांड लिखी npx expo start, ठीक है। वाईफाई कनेक्शन कंप्लीट किए। वेरी इंटरेस्टिंग, मेरा मोबाइल चार्ज नहीं हो रहा, हालांकि कनेक्टेड है। वाह, ओके, हाँ गर्म हो गया होगा सिस्टम कल से। ओके, यहाँ से हमने इसको ऑन किया प्रोजेक्ट को, एक्सपो QR कोड को स्कैन करता है, स्कैन करने के बाद हमारे पास ओपन हो जाता है, ठीक है। ओके, ऐप हमारी ऑन हो गई। थोड़ा सा हम इसमें काम करेंगे आज हमने ये थोड़ी सी चीज़ें ज़्यादा हुई हैं, आई डोंट लाइक दिस, ठीक है, बहुत ज़्यादा काम हुआ है। सो लेट्स डू अ वेरी मिनिमल वर्क टुडे, ठीक है, बिल्कुल मिनिमल काम शुरू करेंगे इंशाल्लाह। ओके, सो ऑरेंज बॉक्स है, और फ्लेक्स 1 का मतलब होता है कि ये 100% हर तरफ फैल जाना। ये भी हमें टिप में लिखना पड़ेगा, ठीक है। फ्लेक्स 1 मीन्स स्प्रेड ऑल अराउंड, ठीक है, कि जो भी अराउंड योर पेरेंट। अभी अगर आप देखें तो हमारे इस व्यू का पेरेंट क्या है, हमारी पूरी ऐप की स्क्रीन। तो हमने क्या कह दिया कि ए व्यू तुम फैल जाओ पूरे पे। रिजवान भाई, अगर मैं यहाँ पर 0.5 लिख देता हूँ तो क्या होएगा, देख रहे हैं आप, ये चीज़ देखी है आपने कि आपने ये कहा कि जी 1 से आधा हो जाए तो वो स्क्रीन के आधे हिस्से पे फैल गया। ये चीज़ पता चली है दोस्तों, ठीक है। awesome, ठीक हो गया दोस्तों। तो इस तरह हम लोगों ने अपने कॉन्सेप्ट समझने, हमें अंदाज़ा हो गया कि व्हाट इज़ फ्लेक्स नाउ। बैकग्राउंड कलर नाम से ही वाज़ेह हो रहा है कि क्या है, ठीक है। ओके, फिर हमने ऐसा करते हैं कि इसमें आज हम छोटे छोटे बटन्स बनाते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर बटन को भी ले लेते हैं। बटन लिखने का तरीका आज आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन इतना खूबसूरत नहीं होता ये बटन। ये बिल्ट इन बटन है, हम अपना कस्टम भी बना सकते हैं, लेकिन अभी के लिए हम बिल्ट इन यूज़ करेंगे। एक छोटा बॉक्स बनाऊंगा मैं, ठीक है, उसमें एक बटन बना दूंगा मैं, ठीक है, और बटन का नाम कर दूंगा बटन 1, ठीक है। फिर एक और छोटा बॉक्स बनाता हूँ और उसका नाम भी बटन बना देता हूँ। अब आप गौर कीजिएगा, ये दोनों बटन एक दूसरे के ऊपर नीचे बने हैं, ठीक है। दोनों बटन एक दूसरे के ऊपर नीचे बने हैं। तो यहाँ पर हमें एक और पॉइंट मिलता है। वो पॉइंट क्या है, बाय डिफॉल्ट फ्लेक्स डायरेक्शन इज कॉलम, ठीक है। कॉलम मीन ऊपर से नीचे कॉलम डायरेक्शन होती है। अगर मैं यहीं आकर चेंज कर दूं और मैं इसे कहूं नहीं फ्लेक्स डायरेक्शन तुम रो कर दो, तो ये क्या करेगा, आपने गौर किया कि अब ये बटन लेफ्ट राइट हो गए, 1 पे हो गया और 2 पे हो गया। आपको ये बात समझ में आ रही है दोस्तों? बाय डिफॉल्ट बटन ऊपर नीचे काम कर रहे थे, ठीक है, हमने डायरेक्शन तब्दील कर दी, ठीक है दोस्तों, ज़बरदस्त। तो ये चीज़ हमने देखा कि बटन 1 और बटन 2 फ्लेक्स डायरेक्शन रो, लेकिन रुको ज़रा, सब्र करो। यहाँ पर मैं एक एक्स्ट्रा प्रॉप लगा रहा हूँ अभी के लिए, ताकि ये डिज़ाइन हमें नज़र आए। ये बहुत ज़्यादा वो ऊपर चिपका हुआ है, ये बाद में हम पढ़ेंगे भी। अलाइन आइटम्स कर लेते हैं ताकि ये स्क्रीन के बॉक्स के सेंटर में आ जाए, ठीक है। हाँ जी, अब हम इस प्रॉपर्टी को, इन दो को 2 मिनट के लिए भूल जाएं, हम अभी अलाइन को नहीं पढ़ रहे, हम अभी अपना काम कर रहे हैं। अच्छा जी, हमने अभी सीखा कि फ्लेक्स की डायरेक्शन रो होती है, रो कर दी हमने। लेकिन एक और टाइप की डायरेक्शन भी है। अगर आप यहाँ पर VS कोड बहुत सियाना है,
अगर आप इस पर ब्रैकेट लगाएंगे तो वो आपको हिंट्स देना शुरू कर देगा। वो कहता है कि फ्लेक्स डायरेक्शन में आपने रो की बात की, ठीक है, लेकिन अगर मैं खुद कॉलम दे दूं तो वही वाला बाय डिफ़ॉल्ट बिहेवियर हो जाएगा, लेकिन कॉलम के साथ कॉलम रिवर्स की प्रॉपर्टी भी है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे लिखें तो प्रॉपर्टीज़ की हिंट में कॉलम रिवर्स भी आ रही है। ये करने से आप में से कोई गैस कर सकता है क्या होगा? तो गैस कर सकता है कॉलम रिवर्स करने से क्या होगा? कॉलम थी ऊपर नीचे, ठीक है, तो साजदा कहती है बटन 2 पहले आएगा। और कोई? ठीक है, यस, बिल्कुल ठीक कहा आपने। अगर हम यहाँ पर कॉलम रिवर्स करते हैं तो हमारी उल्टा हो गया कॉलम, ठीक है, चीज़ें उल्टी हो गई तो इसे से ज़बरदस्त। और यहीं पर अगर हम रो करते हैं तो हमने देखा कि बटन 1 पहले है, 2 बाद में है। क्विकली हमें रिवर्स करना है, ठीक है, तो अब बटन 2 पहले है, बटन 1 बाद में है, जबकि कोड में हम देख सकते हैं कि कोड में तरतीब हमारी नहीं तब्दील हुई, आउटपुट में हमने तब्दील कर दी। तो ये दो फ्लेक्स की प्रॉपर्टियां हमने आज देखनी थी कि जी हमारा फ्लेक्स 1 का मतलब फैल जाना और 0.5 का मतलब आधा होता है, फिर उसकी डायरेक्शंस होती हैं। तो आई होप सो कुछ पता चला होगा। मज़ीद हिंट के तौर पे हम ये छोटी सी स्क्रीनशॉट हम ग्रुप में चैट में रख देते हैं, ठीक है, यहाँ से आपको मिल जाएगी, PDF में पड़ी होगी। ओके, ज़बरदस्त। नाउ वी नो फ्लेक्सिंग और नाउ वी नो अ बिट बेसिक, ठीक है। ओके, अगली एक प्रॉपर्टी और पढ़ते हैं। हमने फ्लेक्स पढ़ लिया, हमने डायरेक्शन पढ़ ली, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं प्लेसमेंट आज ही कर लें, टाइम है हमारे पास, प्लेसमेंट आज कर लें। प्लेसमेंट अभी हम लोग बना रहे हैं बटन्स, हमने प्रॉप्स बनाना देखा है और हमने कोड को खूबसूरत करना भी आज ही करना है, ठीक है। चलिए, नहीं, प्लेसमेंट पूरा लेक्चर डिजर्व करती है, तो आइए एक दो ना हम ऐसा करते हैं, प्रॉप्स यहीं तक करते हैं, एक दो कंपोनेंट्स और यूज़ कर लेते हैं। यस, लेट्स लर्न अबाउट कंपोनेंट्स, ठीक है। सो व्हाट इफ रिजवान भाई, मैं यहाँ पर एक इमेज लगाना चाहता हूँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मेरी ऐप में एक इमेज हो और वो यहाँ लग जाए, मेरी ऐप में एक इमेज हो और वो यहाँ लग जाए। श्योर, लेट्स डू दिस, ठीक है। सो हाउ टू यूज़ एन इमेज इन रिएक्ट नेटिव, हमारा अगला पार्ट ये है। सो इसी को हम नोट्स में ऐड करते हैं। कुछ शहजादे इस वक्त आ रहे हैं यार। हाउ टू यूज़ एन इमेज इन रिएक्ट नेटिव, बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट, यू विल लव दिस, ठीक है। आइए ट्राई करते हैं। ओके, अब मैंने क्या किया, मैं यहाँ पर कोई सी भी आई हैव पिक्चर्स, ठीक है, मुझे यहाँ सेल्फी लगानी है या यहाँ पर कुछ लगाना है। तो सबसे पहले मैं अपने प्रोजेक्ट में माउस की मदद से इधर एक्सप्लोरर विंडो में गया, एक्सप्लोरर को ऑन करके एसेट्स फोल्डर को देखूंगा। ये मेरा एसेट्स फोल्डर पड़ा हुआ है। एसेट्स फोल्डर को टॉगल किया, इसमें कुछ पहले से आइकन पड़े हुए हैं, ठीक है, ये बिल्ट इन बने बनाए आइकन पड़े हुए हैं। आइए इनको यूज़ करते हैं पहले, फिर अपनी तस्वीर रख के वो भी चलाने की कोशिश करेंगे हम, ठीक है। सो मैं चाहता हूँ कि एसेट्स में पड़ा हुआ ये जो आइकन है ये इन बटनों के ऊपर यहाँ पर शो हो जाए। ओके, कैसे कर सकते हैं? सिंपल सा कॉन्सेप्ट होगा, मैं यहाँ आऊँगा और मैं यहाँ पर एक इमेज इंपोर्ट करूँगा पहले। ऑफ कोर्स अगर मैं इमेज यूज़ करना चाह रहा हूँ तो आई नीड इमेज टू बी इम्पोर्टेड एज वेल। इमेज सेल्फ क्लोजिंग टैग है ऑफ कोर्स। स्टाइल, मैं ये स्टाइल नीचे जाके बना देता हूँ, स्टाइल्स डॉट लेट्स से कि ये मेरी आइकन आना है। यहाँ पर आइकन इमेज नाम से मैंने स्टाइल बना दिया। नीचे जाके नीचे आए, यहाँ एक स्टाइल बनाना शुरू किया, ठीक है। फिर टेंशन मत लीजिएगा, ये दोनों प्रॉपर्टीज़ हमारा अगला पूरा लेक्चर है इसके ऊपर, ठीक है, तो आपने इसकी टेंशन नहीं लेनी। ओके, आइकन इमेज में आके मैंने कहा आइकन की हाइट, इमेज की हाइट कर दो 100 और इमेज की विड्थ भी कर दो 100।
ठीक है, ऊपर आए और यहाँ पर अब वो स्टाइलिस्ट में अप्लाई हो गया। नीचे अब इसके अंदर हमने बताना है कि इसको पिक्चर देनी कौन सी है। अभी सेव करते हैं। सेव करने से अभी हमें यहाँ पर कुछ नज़र नहीं आया, ठीक है। हमें सेव करने के बाद SRC में जाना होगा, सोर्स, ठीक है। सोर्स में अगर चूंकि इमेज पड़ी है लोकल कोड के अंदर पड़ी हुई है, तो हम यहाँ लिखेंगे रिक्वायर का लफ्ज़, ठीक है, और फिर लगाएंगे ब्रैकेट, उसके अंदर लिखेंगे कि ऐसा करो, जाओ मेरे एसेट्स फोल्डर में और वहाँ से इमेज लेकर आओ icon.png, यही पड़ी हो इसके अंदर, लगा दी। हमारे पास कुछ क्रैश आए हैं, ठीक है, ओके ओके, दिस इज अ क्रैश, लेट्स सी क्या क्रैश है। सॉरी, ओके, हमने इमेज लिखा, उस ऐप में SRC लिखी, उसमें एक पाथ लिखा, ऐप में कोई नया रूल आ गया है, इमेज में कोई नया रूल आ गया, तो वो कह रहा है ये क्रैश है, ठीक है, ओके। वो कहता है कि यू कैन नॉट पास अ डबल स्ट्रिंग, हमने तो कोई स्ट्रिंग पास ही नहीं की, ओके। अब कुछ चीज़ें जो मिस है, कोई बात नहीं, विल जस्ट स्ट्रिक्टली गो टू द डॉक्यूमेंटेशन, यहाँ से आके हम इमेज का टैग ढूंढेंगे, इमेज के टैग के बारे में पढ़ना शुरू कर देंगे कि क्या उन्होंने कुछ तब्दीलियाँ कर दी हैं। यहाँ पर आप देखिए मैं स्टाइल्स नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं स्टाइल्स नीचे लिखता हूँ, वो किधर लिख रहे हैं, ऊपर ही लिख रहे हैं, ठीक है, ओके। अब देखिए उन्होंने तब्दीली कर दी है, उन्होंने कहा है कि SRC की जगह SOURC लिखेंगे आप, ओके। यहाँ आकर मैं चेंज कर दूंगा, अब मैं सेव करूँगा, रिलोड करूँगा, तो अब इसे एरर नहीं देना चाहिए, क्यों, क्योंकि मैं डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के वहाँ से लेके आया। टाटा, डू सी दिस गाइस, कितना मुश्किल था फोटो लगाना। ऑल आई सेड इज कि मेरे पास पड़ी है, जहाँ मेरी app.js पड़ी है वहीं मेरे पास एसेट्स फोल्डर भी पड़ा है, सेम पड़े है ना इधर और इधर, ठीक है। एसेट्स और ऐप, तो एसेट्स को खोलूंगा तो ये आइकन पड़ा था, मैंने कहा लगा दो, उसने लगा के दे दिया। लगाने के लिए थोड़ा सा कोड बड़ा बुरा लग रहा है, इसके ऊपर अभी हमने आज करना है, ठीक है। सो ये सोर्स आ गया और ये इमेज इस तरह से हमने लगा दी। ये एक उसकी एक प्रॉपर्टी उसकी स्टाइल की लग गई, एक प्रॉप, दूसरी प्रॉप उसकी सोर्स की लग गई। रिजवान भाई, व्हाट इफ इंटरनेट पे कोई इमेज पड़ी है और वो मैं यूज़ करना चाहता हूँ, श्योर, डॉक्यूमेंटेशन में भी ये लिखा हुआ है दोस्तों, आप लोग वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैं इसकी कॉपी भी रख देता हूँ कि ये ना हो कि आप लोग ढूंढ ना पाएँ, यहाँ से हमने ये करना शुरू किया, ठीक है। आगे चलते हैं और कोई भी लाइक लेट्स से पिक्ज़ाबे पे चलते हैं। पिक्ज़ाबे एक रॉयल्टी फ्री वेबसाइट है जहाँ से आप रॉयल्टी फ्री पिक्चर्स लेके यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स से कि मुझे कोई पिक्चर यूज़ करनी है यहाँ से, ठीक है, मुझे तो कोई पिक्चर समझ ही नहीं आ रही, आई एम टू पिकी, वाई एम टू पिकी, बस ठीक है ये मंगवा लेते हैं, ओके। आई लाइक दिस पिक्चर और इस पिक्चर को मुझे ऐप में यूज़ करना है, तो मैं राइट क्लिक करके इसके इमेज को एक नई टैब में खोल लूँगा ताकि मुझे एक इसका लिंक मिल जाए। ये इसका लिंक है, ठीक है, ये लिंक मैंने कॉपी किया और यहाँ आ गया। अब मैं कहता हूँ कि मुझे एक और इमेज चाहिए, ठीक है, लेकिन चाहिए इंटरनेट से, फाइन, सो आई जस्ट टेक अनदर इमेज टैग, ठीक है, उसको भी सेल्फ क्लोज कर दूंगा, उसके सोर्स में जाऊंगा। अब ऑनलाइन वाले पिक्चर के सोर्स के लिए मुझे एक ब्रैकेट नहीं, मुझे दो ब्रैकेट लगानी होंगी और यहाँ आकर लिखना होगा URI और फिर इसको वो लिंक देना होगा, ठीक है। फिर हम इसका स्टाइल भी लगाएंगे, क्योंकि हमने इसका कोई स्टाइल नहीं लगाया तो हम नीचे वाले का ही स्टाइल कॉपी कर लेते हैं। डू यू सी दिस की पिक्चर ये वाली भी आ गई है, यही कॉपी की थी ना हमने। अगर मेरे कोड के अंदर पिक्चर पड़ी है तो रिक्वायर लगाऊंगा, अगर मेरे कोड के बाहर मैं नेट से पिक्चर ला रहा हूँ तो कहीं से भी तस्वीर उठा लाऊंगा और वो सोर्स में URI में लगा दूँ, ठीक हो गया। लुक्स स्वीट, लुक्स पोटैटो, हमने कुछ ना कुछ बना लिया। आज हमारा एक नया टैग हो गया, क्या टैग है, इमेज। उसमें भी हमने सिर्फ अभी दो चीज़ें सीखी हैं। इमेज एक बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड टैग है, इसके अंदर बहुत कुछ होता है, तो आइए इमेज का तीसरा हिस्सा कंप्लीट करते हैं।
कि लेट्स से आपके पास किसी ने कोई चीज़ दे दी है जो आप चाहते हैं यहाँ लगे, नो इशू। आप सबसे पहले क्या करेंगे, अपनी कोई तस्वीर ले लें जो भी आपको चाहिए। मेरे पास प्रॉबली एक आधी पड़ी होनी है। हाँ, एक ही पड़ी है, ठीक है। ठीक है, हमने ये तस्वीर कॉपी की। इस तस्वीर को कॉपी करके मैं कहाँ जाऊँगा, VS कोड में आऊँगा। VS कोड में मैं कहूँगा एसेट्स फोल्डर के अंदर पेस्ट करनी है, ठीक है। मैं यहाँ पर कंट्रोल V दबा रहा हूँ, पेस्ट नहीं हो रही। रीज़न, VS कोड अलाउ नहीं करता। ओह सॉरी, अब कर रहा है। ओके, अब कर दिया, मैं बटन दब नहीं रहा था। मैंने एसेट्स पे क्लिक किया, ठीक है, और कंट्रोल V दबा दिया, तो उसने मेरी वो पिक्चर पेस्ट कर दी। ठीक है दोस्तों, मेरे पास वहाँ पिक्चर पड़ी थी एसेट्स में, मैंने वहाँ से कॉपी की, इधर आके एसेट्स पे क्लिक किया, कंट्रोल V से पेस्ट कर दी। मुश्किल थी? ये मुश्किल था? सिंपल सी चीज़ है। कोई भी पिक्चर हो सकती है, आइकन्स हो सकते हैं। मेरे पास वॉलपेपर यही पड़ा था तो मैंने यूज़ कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको यूज़ करने जा रहा हूँ। हाउ हार्ड इट वुड बी? कुछ भी नहीं हार्ड भाई। सेम तरीके से आपने एसेट्स में जहाँ पर पहले आइकन वहाँ से लगाया था, सेम तरीके पे आपकी अब वहाँ पर एक और फाइल आ गई जिसका नाम है dummy.png। ये आप लगाएंगे तो इट शुड शो, बूम। आसान है। साहित्य फिर जब आप ऐप बना के किसी को दे देंगे तो वो फिर फोल्डर के बाहर की चीज़ें जो है ना वो मिस हो जाएंगी। तो ऐप की रिकमेंडेशन ये रिएक्ट नेटिव की कि आपने कोई भी एसेट्स रखनी है ना, वो आपने एसेट फोल्डर में रख के यूज़ करनी है। ठीक हो गया? अच्छा, ये गाइस हमने इतना सा काम कर लिया। आई लाइक दिस। हम इसकी कॉपी करते हैं। कल वाला काम हम करेंगे, ray.so पे वापस जाएंगे, जाके इसको पेस्ट करेंगे, ठीक है। और कोड को बनाएंगे थोड़ा सा खूबसूरत ताकि आप लोग इस पर काम कर सकें घर जाके। awesome। तो ये हमने रख लिया अपने पास सैंपल के तौर पे कि अगर आप लोगों ने भी घर जाकर इमेजेस और प्रैक्टिस जब करनी है तो आप कम से कम इसको पेस्ट करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, फिर चीज़ों को समझ के प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास कि इमेज के टैग रिजवान ने कैसे लगवाए थे, फिर डॉक्यूमेंटेशन भी हो गई है। ओके, हमारे पास 3-4 चीज़ें कवर हो गई। अब रिजवान भाई सच्ची बताएं ना, तो ऐसे कोई ऐप नहीं होती जो भी आपने बनाई है, इंतहाई बुरी लग रही है, ठीक है, कोई मज़ा नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसको ज़रा सोना करें। तो क्या अब तक जो हमने 3-4 चीज़ें पढ़ी हैं उससे हो सकता है? नहीं, ठीक है, उससे नहीं हो सकता। ओके, हमें और अभी इन चीज़ों की डिटेल में जाना होगा, फिर बेहतरी आएगी। लेकिन कायदे आज़म ने कहा था बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपने कर लिए, कुछ ना कुछ तो करके दें। आइए कुछ ना कुछ करके देते हैं हम आपको। हम कहेंगे ऐसा कीजिए कि आप पूरे स्क्रीन पे फैल जाइए, ठीक है। वाई देयर आर सो मैनी बटन्स, बटन नहीं चाहिए, ठीक है। ऑफ कोर्स इस बटन की विड्थ भी पूरी चाहिए मुझे, ठीक है। और चूँकि मैंने जस्टिफाई सेंटर ऊपर चलाया हुआ है इस वजह से वो इस तरह से ही आएगा, ठीक है। फॉर नाउ ठीक है। ऑफ कोर्स इसका नाम आप कर देंगे गो टू लॉगिन, ठीक है, ये कर दिया। ओके, इमेज हमें लोकली चाहिए अभी, ठीक है। इमेज सोनी नहीं लग रही रिजवान भाई, इमेज को ना गोल होना चाहिए, राइट। जैसे आइकन होते हैं ना वो गोल होते हैं, बट रिजवान ने जो इमेज अभी रखी है वो तो इस तरह से है, वो तो स्क्वेयर है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कैसे रखूँगा, राइट। और बाय द वे आप लोग फील कर रहे हो ना कि बहुत डार्क इमेज है, नो, इट्स अ मीम, ठीक है। ये एक मीम है जिसकी ये पिक्चर है। अगर आप में से ओके, यहाँ पर ना लास्ट टाइम एक बड़े दोस्त ने बड़ा प्यारा सवाल किया था। उसने कहा था रिजवान भाई अगर कोई ऑनलाइन पीएनजी के अलावा जिफ हो, मूविंग इमेज हो, वो चल जाएगी? नहीं, आप यहाँ पर लाकर जिफ फाइल रख दें और आप कहें कि वो यहाँ पर मैं लगाऊं
और वो यहाँ हरकत करती नज़र आ रहे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर हमें कोई जिफ चलती हुई मिल जाती है, फॉर एग्जांपल सर्च जिफ में जाते हैं और देखते हैं इनके पास यहाँ पर ये पड़ी है गिफ्ट्स, ठीक है। पिक्साबे में से हम कोई गिफ्ट ढूंढते हैं और फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख लेते हैं कॉफ़ी, ठीक है, कि ये हमारे पास लेट्स से ये गिफ्ट है। अब ये मुझे चाहिए, सो इसको मैं नई इमेज में ओपन करता हूँ, इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, इसको यहाँ लाकर अगर मैं पेस्ट करूँ, ठीक है, सोर्स को हटा देते हैं, रिक्वायर को, ऑफ कोर्स इट्स हॉरर, सवेरे सवेरे कॉपियाँ भी कांड है, ठीक है। URI और यहाँ पेस्ट करता हूँ। आप गौर कीजिएगा, इट विल ट्राई, लेकिन इमेज का एक फ्रेम आया, बाकी फ्रेम नहीं आ रहे, ऐसी है ना। बहुत ज़बरदस्त इमेज है ये, ठीक है, बड़ा बड़ा फनी और बड़ा फिट है ये, ठीक है, लेकिन इधर ये काम नहीं कर रहा। सो बाय डिफ़ॉल्ट गिफ की सपोर्ट नहीं आती रिएक्ट नेटिव में, ठीक है। सो ये एक चीज़ थी, मैंने कहा चले डॉक्यूमेंटेशन में आ जाए, लास्ट टाइम ये क्वेश्चन हुआ था। ओके आसम, तो हम पढ़ रहे थे किस चीज़ को खूबसूरत बनाना है। आई लाइक दिस पिक्चर बाय द वे, बट कोड बहुत ज़्यादा हो रहा है ना, वी डोंट वांट कोड टू बी ज़्यादा राइट नाउ, ठीक है। ओके ये हो गया, इमेज को राउंड करना है। ओके मैं चलता हूँ इमेज के स्टाइल्स में। अब कायदे आज़म ने कहा था रियाजी थोड़ी थोड़ी तो आनी चाहिए, विच इज़ इन इंग्लिश क्या होगा, यू शुड नो अ लिटिल बिट ऑफ मैथ्स। तो हमने बचपन में कॉन्सेप्ट पढ़ा था रेडियस का, ठीक है, आपको थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा होगा रेडियस का। रेडियस क्या करता है कि जो भी आपकी विड्थ है और जो भी आपकी हाइट है, उसको अगर आप डिवाइड कर दें, ठीक है, 2 से, तो आपको वो राउंडेड नेटवर्क मिल जाता था, आपकी पूरी बॉडी का मेन रेडियस मिल जाता था, ठीक है। अब चूँकि आपकी सरफेस आपने देखी, हाइट भी सेम है, विड्थ भी सेम है, तो स्क्वायर को अगर हम डिवाइड कर दें हाफ से, तो आई राइट द वर्ड बॉर्डर रेडियस और आई जस्ट राइट द से वर्ड 50, जो कि 100 का कम 50 होता है, और ये राउंड हो गया, ठीक है। ऑफ कोर्स रिजवान भाई, अगर मैं इसको यहाँ 200 करता हूँ तो फिर मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा, 100, तो मेरी इमेज बड़ी होगी, ठीक है। सो आई चेंज इट टू 150 हियर, आई चेंज इट टू 150 हियर। तो अभी ये भी क्या नाम है, 150 की क्लोज रेंज प्रॉक्सिमिटी में ये करने दे रहा है हमें, लेकिन आई डोंट फील लाइक इट गेट्स गुड, सो विल चेंज इट टू 75, ठीक है। ओके तो हमारा बॉर्डर रेडियस सेंटर में बन गया, नाइस। वो बैक, हम काम कर रहे थे चीज़ को खूबसूरत बनाने के लिए, हाउ कैन वी वर्क हियर, ठीक है। सो बहुत से तरीके, लेकिन हमने स्लोली सीखना है। हम अभी यहाँ 2 मिनट के लिए एक नया टैग डाल दें, नहीं ये टैग टफ कर देगा, ठीक है, अभी के लिए ऐसा ही ठीक है। इनके दरमियान मुझे स्पेस लेकर आनी है। तरीका नंबर 1, दैट वुड बी फ्लेक्स, दैट वुड बी गैप, ठीक है, और गैप में आप लिखेंगे 10। डू यू सी दैट कि उनमें गैप हुआ है, थोड़ा सा फील हुआ, 10 पिक्सल का गैप हुआ है, थोड़ा बढ़ा देते हैं गैप 100 तरह। बट आप गौर करें रिजवान भाई, एक सेकेंड रुको ज़रा, सब्र करो, ये आप कंटेनर के अंदर लिख रहे हो और गैप पड़ रहा है कंटेनर के अंदर पड़े हुए इस बटन और इस बटन के दरमियान, इमेज और बटन के दरमियान, राइट। यस, मैं ये कह रहा हूँ कि ए मेरे कंटेनर, तुम्हारे अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उन सब के दरमियान 100 पिक्सल का गैप होना चाहिए। अगर मैं ऐसे ही इसी बटन की एक और कॉपी लेकर नीचे पेस्ट कर देता हूँ, तो यूल सी कि इसमें भी 100 का गैप आ गया, ठीक है। ऐसे ही मैं अगर एक इमेज और लेकर पेस्ट कर देता हूँ, इसमें भी 100 का गैप आ गया, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ रही है कि व्हाट इज़ गैप प्रॉपर्टी। हमने स्पेसिंग सीखनी है, गैप सीखना है, मार्जिनिंग सीखनी है, विद टाइम सीखेंगे। मेरे पास बहुत सारी एग्जांपल्स हैं इसके ऊपर, इंशाल्लाह आपको बड़े अच्छे से समझ भी आएगा, और प्रॉबेबली पिछली यूट्यूब स्ट्रीम्स में भी पढ़ा होगा, लेकिन वहाँ से ढूंढना मुश्किल होगा आपके लिए।
तो और ये नई चीज़ें हैं तो हम साथ साथ कर रहे हैं, तो यू विल एंजॉय। सो हमने पहली प्रॉपर्टी देखी कि कंटेनर कंपोनेंट, ठीक है, मैं हाथ से इशारे इस तरह कर रहा हूँ जैसे आप मुझे देख सकते हैं, नज़र तो आ ही नहीं रहा था। ओके, कंटेनर कंपोनेंट जो है आपका वो अपने अंदर अगर गैप डाल देगा तो क्या होगा, उस कंटेनर के अंदर जितनी भी चीज़ें होंगी उन सब में इवनली वो गैप आना शुरू हो जाएगा। बट व्हाट इफ रिजवान भाई मैं चाहता हूँ कि 3 में आए 1 में ना आए, ठीक है, 3 में आए 1 में ना आए, या फिर 2 में आए 2 में ना आए, इस तरह का काम मैं करना चाहूँ तो यस, उसके काम के लिए आप क्या कर सकते हो, आप यूँ करो कि इस इमेज को डाल दो, कहो कि इस बटन के व्यू के अंदर आ जाए। अब आप देखिए 2 में आ रहा है 2 में नहीं आ रहा, आ रहा है, स्पेस की समझ आई। आई वॉन्ट टू डिज़ाइन, मैं चाहता हूँ गैप सेम रहे, मुझे बार बार मार्जिन बार बार पैडिंग्स ना लिखनी पड़े। एंड गेस व्हाट, HTML की प्रॉपर्टी है, इट्स अ बिल्ट इन HTML प्रॉपर्टी, आप इसको वहाँ से यूज़ कर सकते हैं, गैप वहाँ से आया हुआ है, ठीक है, कॉन्सेप्ट ये वहाँ का है। वहाँ पर भी आप लोगों ने आज तक गैप शायद रेयर ही यूज़ किया हो, आप वहाँ पे भी मार्जिन पैडिंग ही यूज़ करते होंगे, ठीक है। सो गैप बहुत इंटेंशनल चीज़ है, इसको बड़ा सोच समझ के लगाना है, ठीक है, तो आप ये कर सकते हैं। ओके, सो ये हमने छोटा सा दोस्तों एक एग्जांपल आपके सामने की कि जी अगर हमने 2 आइटम बनाने थे, उनमें स्पेस डालनी थी, तो हमने क्या किया कि कंटेनर से कहा है कि थोड़ा सा स्पेस डाल दो। सो यहाँ तक काफ़ी है, यहाँ तक काफ़ी है, ठीक है। प्रैक्टिकली आपने घर जाकर यही करना है कि एक स्क्रीन बना लेनी है, उसमें छोटा सा आपने ये कर लेना है। यहाँ पर एक भाई का सवाल आया था कि बटन को राउंडेड कर सकते हैं, नहीं, नहीं कर सकते, इस वाले बटन को नहीं कर सकते, ठीक है। सोलो रीज़न इसका क्या है कि ये वाला बटन जो है ये आपको बना बनाया बटन आता है, एंड्रॉयड में ये ऐसा दिखेगा, अगर इसको आप अभी आईफोन में रन करेंगे तो ये थोड़ा डिफरेंट दिखेगा। आइए इसको आईफोन में रन करते हैं, आपको समझ में आ जाएगी कॉन्सेप्ट। बटन्स की विड्थ डिफरेंट हो गई थी क्योंकि बटन में टेक्स्ट डिफरेंट होगा। दोस्तों गौर कीजिए कि सेम चीज़ अब एंड्रॉयड में भी खुली हुई है और आईफोन में भी खुली हुई है आपके पास। गो टू लॉग इन एंड गो टू लॉग इन, यू सी दिस, ये क्या हुआ, आईफोन में बटन ऐसे ही दिखते हैं, एंड्रॉयड में बटन ऐसे ही दिखते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बटन एंड्रॉयड में एंड्रॉयड वाली फीलिंग दे, आईफोन में आईफोन वाली फीलिंग दे, तो बामरे मजबूरी आपको यही बटन यूज़ करना पड़ेगा और इसकी आप ज़्यादा स्टाइलिंग नहीं कर सकते। इसके कुछ बिल्ट इन स्टाइल है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आकर इसका कलर लिख देता हूँ और कलर कर देता हूँ रेड, रेड, तो आप ये देखिए कि वो रेड हो गया, ठीक है, कलर किया और कलर क्या हो गया, रेड। इससे ज़्यादा नहीं तब्दीली हो सकती। रिजवान भाई एंड्रॉयड में कोड इस तरह से लिखा आ रहा है, गो टू लॉग इन, और इधर इस तरह से लिखा आ रहा है, एप्पल का स्टाइल एप्पल का है, आईफोन का स्टाइल आईफोन का है। तो ये आईफोन के बिल्ट इन बटन, एंड्रॉयड के बिल्ट इन बटन को यूज़ करने के लिए ये वाला कंपोनेंट यूज़ होता है। अगर आप अपना बटन बनाना चाहते हैं तो उस पर आपको थोड़ा सा टाइम लगवाएंगे, इंशाल्लाह बन जाएगा, कोई मुश्किल काम नहीं है। मज़ीद आपको अगर चाहिए कि जी नहीं हमने अभी कस्टम बटन बनाना है, तो हमारी मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर हमने ऑलरेडी हाउ टू मेक, ठीक है, ये पढ़ा हुआ है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसमें इन्होंने मैंने यही कॉन्सेप्ट जो भी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है, इसे आप देख लीजिएगा एंड इफ़ यू फील लाइक इट यूज़ इट, ठीक है। हाउ टू मेक अ कस्टम बटन हमने क्लास में वैसे पढ़ना है, लेकिन थोड़ा अब चीज़ें एडवांस हो गई हैं, ये थोड़ा सा पुराना है, कॉन्सेप्ट वही है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इसमें चीज़ें पुरानी यूज़ की हुई हैं और कुछ भी नहीं है, कर लीजिएगा, ठीक है, कर लेंगे ना, अगर ज़रूरत पड़े तो कर लेना। ओके, मज़ीद जब मैंने पढ़ाना है तो फिर बनाना ही है, फिर उस वक्त तो हो ही जाएगा ना। अच्छा, 3 चीज़ें हो गई, हमने कोड को खूबसूरत करना सीख लिया, बटन का सीख लिया, थोड़ा सा हमने उसमें कलर लगा दिया, लेकिन ये बहुत कम है फॉर अ वीकेंड, ये बहुत कम है। लेट्स डू 2 मोर स्टफ़, छोटे छोटे 2 मोर स्टफ़ करते हैं, फिर छुट्टी करते हैं, ठीक है। ओके, हम वही रिएक्ट नेटिव के कंपोनेंट्स में आते हैं, यहाँ पर आकर बटन के ऊपर क्लिक करते हैं कि जी हमें बटन के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है।
यहाँ पर बटन की कुछ प्रॉपर्टीज़ उसने लिखी हैं, उसने कहा है कि जी आप ऐसा करें, बटन का टाइटल दे दें, बटन का कलर दे दें। एक्सेसिबिलिटी लेबल ये यूज़ होता है वेबसाइट्स के लिए, वेब में यूजली ये यूज़ होता है, तो अभी इसमें हमें कोई टेंशन नहीं है इतनी, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ बड़ी कॉमन है, ज़रा ये पढ़ी जा रही है, ऑन प्रेस क्या होगा भला, इसका मतलब को बता सकता है उर्दू में क्या मतलब होगा ऑन प्रेस? हाँ जी, को बता सकता है ऑन प्रेस का क्या मतलब होगा? चैट में लिखिए ना, व्हाट इज ऑन प्रेस? ओके, अरिया बहुत ज़्यादा टेक्निकल जा रहे हैं। हमने अभी तक, अगर मेरे साथ पढ़ के आपको एक चीज़ समझ नहीं आई कि ज़्यादा टेक्निकल नहीं होना, ठीक है। कॉमन इंसान की नज़र से देखना है टेक्निकल चीज़ को। मैंने पूछा ऑन प्रेस क्या होगा, आपको लिखना चाहिए था रिजवान भाई दबाने पे, राइट, अंगूठे से क्लिक करने पे, बस ये आंसर चाहिए, बस बाकी कोई नहीं चाहिए। तो जी ओके, मैं चाहता हूँ कि इस बटन के दबने पे को थोड़ा सा माहौल बने। ओके, सो हमने दो हिस्से सीखे थे पहले कि जी कंपोनेंट होता है, उसका नाम होता है, फिर वो डिज़ाइन देता है। नाम और डिज़ाइन के बीच में बिजनेस लॉजिक आता है। यहाँ पर आप लिखेंगे बिजनेस लॉजिक विल बी हियर, ठीक है दोस्तों। यहाँ आएगा बिजनेस लॉजिक, कैसे आएगा और क्यों आएगा देख लेते हैं। यहाँ पर हम एक छोटा सा फंक्शन बनाते हैं और उसका नाम रखते हैं ऑन लॉगिन बटन प्रेस। कुछ भी रख सकता था मैं, लेकिन मैंने नाम को इतना खूबसूरत रखा है कि नाम देख के ही मुझे पता चल जाएगा कि ये क्या कर रहा है या इसके करने पे होना क्या है। सो ये हमने एक स्वीट सा फंक्शन बना दिया और इसमें फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ पर कहता हूँ कि बना बनाया एक अलर्ट शो करा दो। हाय दोस्तों, लॉगिन जाओ, लॉगिन, हाय दोस्तों चाय पी लो, गर्म है, ठीक है। ओके डन, ये हम मैसेज चाहते हैं। ओके, अब मैं चाहता हूं कि मैं बटन दबाऊं ऑन प्रेस का, तो ये वाला बिजनेस लॉजिक चल जाए। तो कितना मुश्किल होएगा, कोई मुश्किल नहीं है। इस रिटर्न का यही बिजनेस लॉजिक है, तो मैं यहां बटन में आकर लिख दूंगा ऑन प्रेस की प्रॉपर्टी और ये कॉपी करके यहां ऐसे पेस्ट कर दूंगा। ये मुश्किल था? स्ट्रक्चर थोड़ा सा मैंने बनाया है, जैसे ऐप का स्ट्रक्चर था, बिजनेस लॉजिक एक लिखा है कि जी जो भी इसका नाम है, और कहा है कि जी जब भी ये कॉल हो एक अलर्ट आ जाए, ट्राई हो जाए दोस्तों, आउटपुट हो जाए इसकी। ओके, ये देखिएगा जी एंड्रॉयड, हाय दोस्तों चाय गर्म है चाय पी लो, राइट। और एंड्रॉयड, अब अगर आप में से किसी ने नेटिव एंड्रॉयड पे काम करा हुआ है तो यू माइट बी थिंकिंग कि यार हम वहाँ क्या कर रहे थे, ऐसी है, क्योंकि उसमें तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है एक ऑन क्लिक बनाने के लिए भी, ठीक है। इसमें मैक्सिमम क्या किया है कि हमें पता है नाम और डिज़ाइन के बीच में बिजनेस लॉजिक आता है। वहाँ एक छोटा सा बिजनेस लॉजिक ऐसे लिखा है जैसे अंग्रेजी लिख रहे हैं, ठीक है। फंक्शन बना दो, उसका नाम हो ऑन लॉगिन बटन प्रेस। उर्दू में तो क्या होगा, कुछ होगा लॉगिन बटन के दबने पर अलर्ट आएगा जिसमें ये लिखा होगा, वाह इट्स इंग्लिश, ओके ओके। सो ये छोटा सा हो गया, घर जाइएगा थोड़ा बहुत बटन के प्रेस पे भी काम कीजिएगा। ये कोड में नहीं आएगा, शायद वीडियो में आ जाए, ठीक है। कोड में ये नहीं आपको मिलेगा, वीडियो में आप लोग खुद ट्राई कर लीजिएगा तो इंशाल्लाह। अब ना एक चीज़ गौर करें, कहीं पर कोड में इधर ज़्यादा स्पेस है, कहीं पर कम स्पेस है, कहीं पर इतनी ज़्यादा स्पेस है, ठीक है। तो कहीं टैग ऊपर नीचे लिखे हुए हैं, लाइन को पढ़ने के लिए कभी मुझे जूम करना पड़ रहा है, कभी जूम आउट करना पड़ रहा है। ऐसी है ना दोस्तों, ये आखिरी कॉन्सेप्ट है जो हम अभी कर रहे हैं आज का। ये बुरा लग रहा है, आजकल एआई का दौर है, कंप्यूटर स्मार्ट होने चाहिए, तो ये क्यों नहीं स्मार्ट है ना।
इसने आउटपुट क्यों नहीं दी? ओके, ऑफ कोर्स मैंने अभी एक प्लेन VS कोड आपके सामने डाउनलोड किया था, उसका सिर्फ टर्मिनल खोला, Node.js की मदद से प्रोजेक्ट बनाया, आउटपुट हमने लेना शुरू कर दी। हमने तो VS कोड को ताकतवर किया ही नहीं। आइए इसको ताकतवर करते हैं, छोटी सी एग्जाम्पल से सीखते हैं। आप में से कई लोगों ने गेम ऑफ थ्रोन्स का नाम सुना होगा। गेम ऑफ थ्रोन में एक डायलॉग था, विंटर इज कमिंग, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि मेरा VS कोड जो है ना, विंटर इज कमिंग वाली फीलिंग दे मुझे, ठीक है। तो मैं VS कोड की थीम चेंज करना चाहता हूँ। कितना मुश्किल, यहाँ पर लेफ्ट साइड पर एक्सटेंशंस मौजूद हैं। यहाँ एक्सटेंशंस में जाकर क्लिक करूँगा और लिखूँगा विंटर इज कमिंग, ठीक है। तो टर्न्स आउट जॉन पापा की एक थीम मौजूद है, 3.3 मिलियन इस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं। मैं इसको इंस्टॉल कर दूंगा। जैसे मैं इसको इंस्टॉल करूँगा, ट्रस्ट पब्लिशर, येस आई नो जॉन पापा इज़ वन ऑफ द लेजेंड्स, ठीक है। और यहाँ से हम लोग कोई सी भी इसकी एक थीम सेलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल डार्क ब्लैक में रहते हैं, एन वाला। नाउ मेरा VS कोड थोड़ा सा मेरे स्टाइल के हिसाब का हो गया, ठीक है। विंटर इज कमिंग मैंने एग्जांपल इसलिए दी क्योंकि थोड़ा पता आप लोगों को अंदाज़ा होएगा गेम ऑफ थ्रोन्स का। बट देयर इज़ अनदर वन जो कि मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, इट्स कॉल्ड पर्पल और शेड्स ऑफ पर्पल, और इसकी थीम की लुक इज़ क्लासी और बहुत खूबसूरत है ये, ठीक है। शेड्स ऑफ पर्पल सुपर डार्क, ये चेक करें, इट्स अ क्लासी थीम, ठीक है। यू कैन वर्क विद दीज स्टफ्स। आगे आपको होप सो समझ में आ जाएगा इसके अंदर। तो ये हमने एक एक्सटेंशन की थोड़ा सा खूबसूरत करने के लिए, चीज़ को बेहतर करने के लिए। अब हमें पता लग गया कि एक्सटेंशन से हमारे VS कोड में बेहतरी आती है। व्हाट इफ हम एक ऐसी एक्सटेंशन भी कर लें कि जो कोड में लिखूं उसको साथ साथ साफ कर दिया है, ठीक है। मैं कोड लिखूंगा, आवाज़ आए बाबूजी या बीबी जी, कोड सेट हो गया जी, ठीक है। लेट्स ट्राई। ओके, अब उस एक्सटेंशन का नाम होगा प्रीटियर, ठीक है। एक्सटेंशन का नाम क्या है? प्रीटियर। 58.3 मिलियन लोग VS कोड में इस एक्सटेंशन को यूज़ कर रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि भाई बहुत ही वैलिड एक्सटेंशन होगी। फिर इसको हमने क्या किया, सर्च किया प्रीटियर के नाम से, ट्रस्ट करके इंस्टॉल कर दिया, ठीक है। अब AppJS में वापस गए, सेव किया तो काम नहीं किया इसने। आप गौर करें, मैं तो चाह रहा था कि मैं तो प्रीटियर एक्सटेंशन कर आया हूँ, तो ये सेव कर रहा हूँ, कोड साफ नहीं हो रहा, ठीक है। मे भी मैं इसमें कोई स्क्रैप डाल के देखता हूँ, कुछ एक्स्ट्रा स्पेस अभी डालता हूँ, नहीं हो रहा, राइट। तो ये यूं ही है, समझ ले कि आपने घर में भी नहीं आया रखी है, वर्कर रखी है या वर्कर रखा है, उसे आपने कहा कि जी काम शुरू कर दो। उसे पता नहीं है कमरा कौन सा है, चीज़ कौन सी है, काम कब करना है, किसको क्या देखना है क्या नहीं। तो अब आप VS कोड की एक्सटेंशंस को VS कोड की सेटिंग्स में जाएंगे, कोड सेटिंग्स, सेटिंग्स, ठीक है। यहाँ पर आकर लिखेंगे फॉर्मेट ऑन सेव, ठीक है। फॉर्मेट ऑन सेव, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा फॉर्मेट ऑन सेव पे टिक हुआ ये रहा, नहीं ये और है, ये रहा फॉर्मेट एडिटर का फॉर्मेट ऑन सेव। आपने कहना है कि जी फाइल के सेव होने पे फॉर्मेटिंग होनी चाहिए, ठीक है। इसको आपने टिक कर देना, ये अनटिक होगा, ये टिक हो गया, ठीक है। इसका एक सेपरेट यूट्यूब भी पड़ा हुआ है जिसमें ये थोड़ा सा यही टुकड़ा सिखाया हुआ है मैंने कि VS कोड में एक्सटेंशन डाउनलोड करनी है और जाना है। मजीद आपके इधर भी आ गया तो आप देख लीजिएगा। फॉर्मेट ऑन सेव किया, अब आते हैं काम करते हैं। रिजवान भाई फॉर्मेट्स ऑन सेव ऑन करने के बाद भी नहीं हो रहा, मैं तो Ctrl+S दबा ही जा रहा हूँ। सेकेंड और आखिरी स्टेप, आपको यहाँ आकर लिखना होगा कि यार मैंने फॉर्मेटर अभी तो डाउनलोड किया है, वो चलाओ भी सही। आप गौर करें VS कोड के अंदर वो कह रहा है कि कोई फॉर्मेटर लगा ही नहीं हुआ, देख रहे, नन। यहाँ पर अब आपने चूंकि प्रीटियर इंस्टॉल किया हुआ था तो ये प्रीटियर की लाइन आ रही है। अब इसको आप यहाँ सेलेक्ट कर दें। दो काम हमने किए, एक प्रीटियर इंस्टॉल करने के बाद आकर हमने कहा कि जी सेविंग के ऊपर फॉर्मेट होना चाहिए, फिर फॉर्मेटर ढूंढ के नन की जगह प्रीटियर सेलेक्ट कर दिया। अब अगर मैं कोड में जाता हूँ, अब अगर मैं यहाँ पर Ctrl+S करता हूँ तो आपने गौर किया कुछ हुआ। पहले इस तरह से कोड लिखा हुआ था, जैसे ही मैंने Ctrl+S किया, बूम, स्पेसिंग कम हो गई, जितना एक वो साफ कर सकता था उसने ऑटो साफ कर दिया। चीज़ समझ में आती है?
अब देखते जाएं, अब आप देखते जाएं, मैं इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल रेफ टेस्ट। आप गौर करें, लाइन ऐसे जा रही थी, उसको लगा कि यार स्क्रीन जूम हो इन करनी पड़ जाएगी इस बच्चे को, ठीक है, बच्चा तंग आया बैठा है, जैसे कंट्रोल एस सेव किया उसने फ्रेश कर दिया, ठीक है, ओके। इसी तरह हम लोग कुछ और कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल हाँ, फॉर एग्जांपल टैग लिखते लिखते ना हमें पता नहीं चला, ये हमने यहाँ लिख दिया है, ये हमने इससे भी आगे लिख दिया है, बटन का टैग हमारा यहाँ पड़ा है, ठीक है जी, और मे बी ये वाला टैग जो है ये थोड़ा सा पीछे पड़ा है यहाँ पे। अब ये कोड की फॉर्मेटिंग मुझसे लिखते हुए ख़राब हो गई है, फ़र्ज़ करें, ठीक है, मैं तो रोज़ लिखता हूँ तो मेरी इतनी फॉर्मेटिंग ख़राब नहीं होती, लेकिन फ़र्ज़ करें आप लिख रहे हो गई है, तो कंट्रोल एस दबाते ही ये भी वापस अपनी जगह पर आ जाएगी। ऑसम ना, ओके, तो ये कर लेंगे दोस्तों। ओके, सो हम लोगों ने आज थोड़ा बहुत और काम सीखा। हमने सीखा, फ्लेक्स की डायरेक्शन से स्टार्ट किया, फ्लेक्स के फैलाव को देखा, फिर हमने देखा कि बटन कैसे लगता है, उसका ऑन प्रेस देख लिया, इमेज देखा तो उसकी इमेज कैसे लगती है, इमेज में 2-4 डिफरेंट इमेजेस भी डाल दी और ट्राई कर लिया, ऑनलाइन इमेज भी देख ली, जिफ भी देख ली और छोटा मोटा देख लिया हमने, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने क्या किया, आउटपुट बनाना शुरू की, और फिर हमने देखा हमें कोड में मज़ा नहीं आ रहा, तो हमने थोड़ा सा देखा एक्सटेंशंस कैसे इंस्टॉल होती हैं थीम की सूरत में, फिर प्रीटियर नामी एक्सटेंशन को उठा के उसकी थोड़ी सी सेट। अपना खूब ख्याल रखें दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़ बहनों भाइयों, टेक केयर।